अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से अभी बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान को दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में एक चीज ला सकती है और वो है पाकिस्तानियों की दुआएं। दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ग्राउंड में नाकाम हो गई है, फील्ड में नाकाम हो गई है, लेकिन अब जो उम्मीदें लगा ली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वो कौम से लगा ली है कि खुदारा नमाजें पढ़ो, हमारे लिए दुआएं करो, माल हम जेब में डालें, दुआएं आपने करनी है और हमें दोबारा क्रिकेट में लाना है। अब दोबारा इफ एंड बट, यानी ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वो वाली सूरत हाल दोबारा आ गई है। ये पहला मौका नहीं है कि ऐसी सूरत हाल आई हो। इससे पहले भी कई मरतबा जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, ऐसा लेवल आया कि पाकिस्तान उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बस कौम से कहा गया दुआएं करें, और अब चंद दिन बाद रमजान आ जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि देखें रमजान का महीना है, मुबारक महीना है। उस महीने को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस क्रिकेट टीम की जानिब से पाकिस्तानियों को। अब भारत से जो दोस्तों कह लीजिए शिकस्त हुई है, शिकस्त नहीं, मैं इसको बर्बादी कहता हूं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी है जो भारत से हुई है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए हमने सर तन लगा दिया था, जो है वो तन मन धन लगा दिया था। भारत को हम बुरा भला कह रहे थे, बीसीसीआई को हम बुरा भला कह रहे थे कि बीसीसीआई साजिश कर रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट होने नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो जो है वो कह लीजिए कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों 2 मैच हुए हैं और दोनों मैच में पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया है। न्यूजीलैंड के साथ जो बर्बादी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो आपने देखी। उसके बाद भारत से जो शिकस्त थी वो नजर आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि भारत की जो क्रिकेट टीम थी वो ऑन पेपर इतनी मजबूत नजर आ रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान को दुआएं ही बचा सकती थी। बाबर आजम, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, वो बाबर को किंग किंग कहते हैं। भाई क्यों किंग कहते हो, मुझे ये बताओ, मुझे रीजन बताओ। अगर आप बाबर के फैन हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि उसको उसके अंदर किंग वाली चीज है क्या जो उसको किंग कहा जाता है। विराट कोहली ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं किंग हूं, लेकिन बाबर आजम जो है वो क्लेम करता है मैं किंग हूं। बाकायदा अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर सहाफी है, उन्होंने बताया कि जब कोच ने बाबर आजम को समझाने की कोशिश की तो बाबर आजम ने कहा कि मैं मुझे समझाओ ना, मुझे पता है कि क्रिकेट कैसे होती है। ये एटीट्यूड है इन लोगों का। इनको बताओ कि कैसे खेला जाएगा, क्या तकनीक अपनाई जाएगी, तो ये इनके जो है वो कह लीजिए कि सर में किंग वाला, क्योंकि मैंने और आपने, हमारी जो कौम है उसने इनको सड़ों पे चढ़ा दिया है। 60-60 लाख रुपए महाना ये तनख्वाह लेते हैं। उसके अलावा ये जो इश्तिहारों में आपको नजर आते हैं, गुज़िश्ता दिनों बाबर आजम का जो है वो फोन खो गया, मोबाइल खो गया बाबर आजम का, यू फोन का वो इश्तिहार कर रहा था और बाबर आजम ने लाखों रुपए वहां से बना लिए। तो इनसे सिर्फ इश्तिहार करवा लो, इनसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करवा लो, इनसे सिर्फ प्रमोशंस करवा लो, जो गोरा होने की क्रीम है उसके इश्तिहार इनसे करवा लो, जो शैम्पू है उसका इश्तिहार इनसे करवा लो, जो मोबाइल का इश्तिहार है वो इनसे करवा लो। क्रिकेट इनसे नहीं खेली जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी जिम्मेदारी ये कौम है, पाकिस्तानी कौम है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से प्यार करती है, पाकिस्तानी कौम इनको सर पे चढ़ाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको महाना लाखों रुपए देता है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मेरिट का फुकदान है, मेरिट पर टीम सिलेक्शन नहीं होती। एक दिन पहले भारत से मैच से एक दिन पहले मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि अगर टीम में रिव्यू करना है तो करो, ये बैठे मीटिंग के लिए, लेकिन बाहर आए तो उसी टीम के साथ आए। फखर जमान बाहर हो गया, वो इंजर्ड हो गया, आपको पता था। फखर जो है वो एक आपका पिलर था, उसकी जगह किसको लाया गया? इमामुल हक को लाया गया। किस मेरिट पे लाया गया इमामुल हक को? सिर्फ इसलिए कि वो इंजमामुल हक का जो है वो रिश्तेदार लगता है। आप देख लीजिए भारत की क्रिकेट टीम पूरी उठाइए, कौन किसका रिश्तेदार है जो भारत में क्रिकेट टीम में खेल रहा है, लेकिन यहां पे जो है वो पर्चियां आ जाती हैं, रिश्तेदारियां आ जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों वसीम अकरम कह रहा था कि जी ये टीम जो है वो बड़ी मजबूत टीम है और जबरदस्त टीम है, कोई किसी की पर्ची नहीं है। अब वही वसीम अकरम कहना शुरू हो गया है कि जी सर्जरी की जरूरत है और पूरी टीम जो है वो उसको बाहर बिठाया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। अब मोहम्मद रिजवान जो है दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी रिजवान को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। रिजवान जो है वो उसने तो टीम सिलेक्शन नहीं की थी और जो सिलेक्शन बोर्ड था उसमें रिजवान की मर्जी शामिल नहीं थी। अगर रिजवान की मर्जी शामिल नहीं थी, रिजवान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। रिजवान को कहना चाहिए था मैं कैप्टन नहीं रह सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन बोर्ड में कौन कौन से रुकन है, कौन कौन से लोग शामिल हैं, अवाम नहीं जानती। अवाम जानती है रिजवान को, रिजवान
कप्तान है, रिजवान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब रिजवान साहब जो हैं उनकी आप अंग्रेजी देख लीजिए, बाबर आजम की आप अंग्रेजी देख लीजिए, ये जो जिना अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं, जो कुछ अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं ना दोस्तों, ये वही क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। आप इनकी भाई नहीं आती अंग्रेजी ना बोलो, आप कोई ट्रांसलेटर ले जाओ, आप बोलो रमीज राजा वहां पे होता है, रमीज राजा को तो उर्दू आती है, रमीज राजा उर्दू में आपसे सवाल कर सकता है, आप उर्दू में जवाब दे सकते हो, लेकिन नहीं, वही टूटी फूटी अंग्रेजी है, उसमें आपको बोलना है। भारत के साथ मैच है, अब ये जो भारतीय हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ये हिंदी भी समझते हैं, ये उर्दू भी समझते हैं। आपने जो भी अपना इजारे राय करना है, अपना ओपिनियन देना है, जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, जो तबाही आपने क्रिकेट की मचाई है, जो भारत के साथ खेल था, भारत के साथ, अच्छा कहा जा रहा था कि जो टॉस जीतेगा, और बकायदा हरभजन सिंह ने गुज़िश्ता दिनों जो टाकरा प्रोग्राम आता है जियो टीवी का, उसमें कहा जो टीम 280 से 300 का टारगेट बना लेगी इस पिच पे, जो दुबई वाली पिच है, वो उसका अपर हैंड होगा, सामने वाली टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। इनसे बनाए नहीं गए, ये जो है वो 241 पे जो है वो ऑल टीम आउट हो गए। आप शुरू की इनका परफॉर्मेंस देखे, 42वें ओवर में जाके छक्का मारा है। हालांकि ये जो ओडीआई मैच है, 50 ओवर का मैच है, ये T20 की तरह खेला जाता है। अब जो क्रिकेट है वो फास्ट हो गई है, लेकिन इनको 90 की दिहाई से कोई निकाल नहीं सक रहा। इनके जो आइडियल्स हैं, आज भी इनके जो आइडियल्स है, कौन है आप पूछिए, ये कहेंगे इमरान खान हमारा आइडियल है। इनका आइडियल कौन है? वसीम अकरम इनका आइडियल है। इनका कौन है आइडियल? इनका शुएब अख्तर आइडियल है, इनका अफरीदी आइडियल है। भाई न उनको गुजरे, उनको खेले कई साल बीत गए हैं, आपके पास कोई आइडियल नहीं आया। अभी जो नौजवान है, जो कि क्रिकेट के शौकीन है, जो खेलते हैं क्रिकेट, उनका आइडियल कौन है? बाबर आजम है। अब बाबर आजम किसी का आइडियल हो सकता है? बाबर आजम मुझे बताइए, बच्चों के साथ, बच्चे जो छोटी छोटी टीमें होती हैं उनके साथ खेल के इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना दिए हैं। विराट कोहली के साथ कंपैरिजन है, विराट के साथ कंपेयर हो सकता है बाबर आजम? जो विराट ने कल खेला है, आप इनका रिकॉर्ड देखिए कि बाबर आजम ने जो है वो 23 रन बनाए 26 बॉलें खेल के, ठीक है। इसका जो स्ट्राइक रेट था वो 88 था। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखिए, 100 रन मारा है विराट ने, उसका है कितनी बॉलों पे? 111 बॉलों पे। उसका स्ट्राइक रेट है 90 उसका स्ट्राइक रेट है। फिर रिजवान साहब जो है वो आगे हैं, रिजवान की जिम्मेदारी थी कि भाई आते ही तू सामने वाली टीम को, भारत को अंडर प्रेशर डालता। कितने रन बनाए इन्होंने? 46 रन बनाए। कितनी बॉलों पे? 77 बॉलों पे। यानी 77 बॉलें तुम खेल रहे हो, 46 रन तुम बना रहे हो, तो भाई बाकियों के लिए तुम छोड़ क्या रहे हो? और इसका रिजवान का क्या है? 59 स्ट्राइक रेट है। फिर आ जाइए इमामुल हक, भाई जिसको फखर की जगह पे लाया गया था और कहा जा रहा था कि फखर का ये अल्टरनेट है। उसने क्या किया है? उसने 10 रन बनाए हैं, 26 बॉलें खेली हैं, 38 स्ट्राइक रेट है, 38 स्ट्राइक रेट है। शर्मनाक। यानी कि ऐसे स्ट्राइक रेट के बाद तो भाई इमामुल हक तू इस्तीफा दे दे, तू बोल मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं नहीं खेल सकता क्रिकेट, में नहीं खेल सकता, क्रिकेट मेरा काम नहीं है। इन लोगों का क्रिकेट काम नहीं है। आप भारत के लोग, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका आप स्ट्राइक रेट देखिए, कम से कम जो स्ट्राइक रेट है वो 75 है। भारतीय खिलाड़ियों का 75 स्ट्राइक रेट है। हमारा कितना है? 38। इमामुल हक खेले 38 के स्ट्राइक रेट से। फिर जो रोहित शर्मा है, 20 बॉलें खेली। इंटेंट जो होता है ना, इंटेंट, आपकी नीयत जो होती है वो आपके खेल में नजर आ रही होती है। जब आप खेलने के लिए जाते हैं और जिस तरह आप खेल रहे होते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, जो आप सोच रहे होते हैं, वो बल्ले से निकल रहा होता है, वो गेंद से निकल रहा होता है। यहां पे मसला ये है कि भारत की जो टीम है उसका सोच के ही इनका जो है वो पैंटें गीली हो जाती हैं, इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं, इनकी जो किट होती है वो गीली हो जाती है। यहां पे जो रोहित शर्मा है उसने 20 रन बनाया है, कितनी? 15 बॉलें खेल के। उसका स्ट्राइक रेट है 133, 133। रोहित शर्मा कैप्टन है। आप रोहित शर्मा को देखिए, फील्ड के बाहर बैठा हुआ था और वो वहां पे हंस रहा था, रिलैक्स था। जो गेम था उसको ये टेंशन नहीं थी कि गेम मेरी हाथ से निकल जाएगी। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो एतमाद होता है कि हाँ हम जीत सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, वो आपको बाबर आजम की शक्ल पे नजर आ रहा था, वो आपको रिजवान की शक्ल पे नजर आ रहा था, वो आपको जो शाहीन शाह अफरीदी है उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था। शाहीन शाह अफरीदी एक बॉल खेला, बोल्ड हो गया, उसने दोबारा रिव्यू लिया। भाई कौन सा एतमाद है जिसके वजह से तुम रिव्यू ले रहे हो? क्यों ले रहे हो रिव्यू? तुम्हें पता है कि तुम जो है वो एलबीडब्ल्यू हो चुके हो, तुम्हें जो है वो आउट हो चुके हो, लेकिन नहीं, इन्होंने रिव्यू लेना है। फिर आप आइए, शुभमन गिल जो है 46 रन बनाए इसने 52 52 बॉल्स पे, और इसका स्ट्राइक रेट है 88। फिर जो शरियाज था
उसने 56 रन बनाए, 67 बॉल खेली, 83 का उसका स्ट्राइक रेट है। असल में मामला ये है कि जो क्रिकेट है ना, अब वो क्रिकेट जज्बे से नहीं खेली जाती, क्रिकेट एक साइंस है। बकायदा नंबर्स को देखा जाता है, बकायदा स्ट्राइक रेट को देखा जाता है, बकायदा कैलकुलेट किया जाता है, बकायदा पहले एक प्लान बनाया जाता है कि शुरू के 10 ओवर में हमने कितने रन बनाने हैं, 20 ओवर में हमने कितने रन बनाने हैं। 42 ओवर पे जाके तुम एक छक्का मार रहे हो और एहसान कर रहे हो भाई, बहुत एहसान कर रहे हो। तो ये जो क्रिकेट खेली जा रही है ना, आप देखिए हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ नई बॉल जो होती है ना, उससे वो बॉलिंग नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? बकायदा जो एक मर्तबा पूछा गया कोच साहब से, तो उन्होंने कहा हारिस रऊफ जो है वो कहता है कि मैं नई जो बॉल होती है उससे मैं बॉल नहीं करवा सकता, मैं यूज, क्योंकि मैं टेप बॉल खेला हुआ हूं। अब ये गली गली मोहल्ले से खेल के आ गए हैं, और जो पीसीबी है, पीसीबी के अंदर पहले तो ये जो क्रिकेट टीम की सर्जरी कहते हैं ना भाई, उस पहले तो पीसीबी की सर्जरी करो। क्रिकेट टीम की सर्जरी बाद में करना चाहिए, सर्जरी की जरूरत है। ये जो नए लड़के ना, उनको लाओ, इन्होंने लॉबिंग बनाई हुई है, इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है, गठजोड़ बनाया हुआ है। जैसे पाकिस्तान की मईशत में गठजोड़ होता है ना, कार्टेल होता है, और अवाम को जलील और रुस्वा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट टीम के अंदर कार्टेल बनाया हुआ है, अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, और क्या करते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। उसकी वजह क्या है? पैसा। पैसा, सिर्फ ये पैसे के लिए खेल रहे हैं, कौम के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, सिर्फ ये पैसे के लिए खेल रहे हैं। इनको तुम पैसा दो, ये जाएंगे, ये किसी जो दुश्मन मुल्क है ना, वहां जाके भी ये क्रिकेट खेलेंगे। क्यों जाके ये प्रीमियर लीग खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? क्योंकि वहां पैसा मिलता है, पाउंड मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं। तो हमारे अवाम जो है इनको सर पे चढ़ाती है, इनको जो है वो इज्जत देती है, और यही जो इज्जत है इसको जाके ये कैश करवाते हैं। लाखों रुपए ये पीसीबी से लेते हैं, फिर जाते हैं ये इश्तिहार करते हैं, फिर जाके बाहर जो लीग्स होती हैं वो जाके खेलते हैं, वहां से ये लाखों रुपए कमाते हैं। भाई भारत की जो टीम है उसको आप देखिए, उनकी आप परफॉर्मेंस देखिए, कंसिस्टेंसी है, आपको कारकर्दगी नजर आती है, कंसिस्टेंसी होती है। जब आप खेल नहीं सकते ना, हीले बहाने करवाते हैं। अब बाबर आजम जो है, खुदारा भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, बाबर आजम को किंग ना कहो, विराट कोहली असल में किंग है। वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट ने। सचिन तेंदुलकर 20 कैचेस जो है वो 20 कैचेस इसने किए हैं, जो 200 कैचेस, बल्कि 200 कैचेस का जो रिकॉर्ड है वो विराट ने जो है वो बना लिया है। जो उनकी फील्डिंग आप देखियो, आप उनके थ्रो देखो, आप बाकायदा जो रन आउट होता है विकेट पे लगता है उनका थ्रो, इन पाकिस्तानियों का लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनको मैसेजेस कर रहे हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ड्रामे के और फिल्मों के, इनके साथ इनकी तस्वीरें आ जाए, इनके साथ इनके स्कैंडल्स आ जाएं, इनके साथ इनकी जो है वो तस्वीर आ जाए, और ये उनको मैसेजेस कर रहे होते हैं। ये इनकी हरकतें हैं, घटिया हरकतें, नीच हरकतें। ऐसे स्कैंडल आपको भारतीय क्रिकेट टीम के मिलते हैं, दूसरी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के आपको इस तरह के स्कैंडल मिलते हैं, जो इन लोगों के स्कैंडल्स आ रहे होते हैं, और कौम जो है वो इनको सर पे बिठाती है। खुदारा भाई, आज के बाद बाबर को किंग ना कहना, खुदा के लिए। अगर बाबर को किंग कहते हो ना, तो वजह मुझे बता दो कि किस वजह से बाबर को किंग कहते हो, वो कौन सा रीजन है भाई। टुक टुक तो जो है वो ये करते हैं, टुक टुक करके जो है वो ये अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, और इनका इंटेंट क्या होता है? इनका इंटेंट होता है बस विकेट पे रहना है, अपने रन बनाने हैं। जैसे ये बाबर है ना, बाबर ने जैसे ये रिजवान है, रिजवान ने क्या किया, 46 रन बना दिए 77 बॉलों पे। अब बाहर जाके ये बोल सकता है देखो मैंने तो 46 बना लिए थे, दूसरी जो टीम थी उसने परफॉर्म नहीं किया। भाई तूने कितनी बॉलें खेल के जो है वो 46 रन बनाई, ये तो बताओ तुम। तो मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्हें चाहिए कि ये मामला है ना सीरियसली ले। क्यों? उसकी वजह ये है ना कि पाकिस्तान ने बड़ा ये जो टूर्नामेंट करवाने के लिए कि जी भारत को चाहिए पाकिस्तान। अब आप सोचिए, अगर भारत पाकिस्तान आ जाता, हम तो दुआएं दे भारत को अब कि अगर वो पाकिस्तान आ जाता और पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्त उसने दी होती, तो फिर क्या होता? क्योंकि दुबई वाली जो पिच थी, आपने टॉस के सिवा कुछ नहीं जीता। आपने टॉस जीता जो कि आपके हक में जा सकता था, क्योंकि जो दुबई की पिच थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि पहले जो बैटिंग करेगा वो जो है वो एडवांटेज में रहेगा, पहले बैटिंग करेगा, 280 300 का स्कोर जड़ेगा, और अगली टीम जो है वो प्रेशर में आ जाएगी। भाई ये तो उल्टा ही हो गया। उन्होंने तो मैच ही जो है वो कह लीजिए 6-7 विकेटों में पहले खत्म कर दिया अपने हाथ में रख के, और जो है वो पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया। अच्छा अब क्या है? अब कहा जा रहा है पाकिस्तानियों से कि भाई दुआएं करो, दुआएं करो। कैसे दुआएं करो? कि न्यूजीलैंड मैच हार जाए, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, भारत न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर जो कह लीजिए कि भारत है वो हार जाए। मतलब ये वाला है कि वो हार जाए तो हम मैच में रहेंगे। यार अपनी जीत से मैच में नहीं रहेंगे,
दूसरे की हार से अपनी अपनी जो है वो आपने जो है वो उसमें रहना है, टूर्नामेंट में रहना है। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम को खुद से जो है वो कहना चाहिए बस हम जो है वो हो गई, हमसे नहीं खेला जाएगा, हम जो है वापस आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या ये भी मैं आपको बता देता हूं, होगा क्या, होगा ये, क्योंकि मैंने बताया ना भाई, माल है, इसमें पैसा है, बहुत पैसा है, आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा है जो ये क्रिकेट, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और पीसीबी के अंदर भी माल बनाया जा रहा है, ये जो क्रिकेटर्स हैं ये भी माल बना रहे हैं, और सिर्फ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। होना कुछ भी नहीं है, यही क्रिकेटर्स होंगे जो खेलेंगे। भाई जो नए प्लेयर्स हैं बेचारे हमारे नौजवान, उनका ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें, और बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा टैलेंट है, नो डाउट बड़ा टैलेंट है। इस टीम में टैलेंट नहीं है, ये जो टीम है ना इसमें टैलेंट नहीं है। हाँ, रियल टैलेंट को लाना होगा, नए बच्चों को लाना होगा, उन्हें आगे मौका देना होगा, आए वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। ये जो अपने लिए इन्होंने अपनी जात के लिए खेलना शुरू कर दिया ना, इस पर जो है वो काबू पाना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पुरुमीद नहीं हूं कि कुछ होने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए करें, ताकि वो जो बाबर को किंग कहते हैं ना, खुदारा, उनका दिमाग ठिकाने आए कि भाई बाबर को किंग ना कहो। इस किंग ने जो है ना इस पूरी रियासत की नैया डुबो दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है इस बादशाह ने, क्रिकेट का भी, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका भी। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।